Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 12. And the name of your chapter number 12 is Houses and Bridges. Okay. So what are the topic we are going to discuss in this chapter? Let's see in concept overview. Making of bricks, construction of a house and bridges. Okay. And apart from them, my dear student, we are going to see some curricular goals. And what are those? Identify different types of houses and their features. Okay. Then understand the basic purpose and structure of bridges. Then recognize how architecture adapts to environment and needs. Okay, so all this topic we are going to see one by one in this chapter. Okay, so come with me and let's explore the chapter. See, all of us need a house. Okay, we know about its importance in our life. But building a house is not a simple work. It requires a lot of money, material and people. Land is a basic requirement for making a house. There is a long list of materials that are required in making of a house. We need sand, cement, bricks, steel, stone, wood, glass, tiles, pipes, etc. Okay, my dear students, see, house is also our basic need. Okay, we all living beings need house for our survival. Okay, देखिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउस हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ कि घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और घर बनाने में बहुत सारे लोग हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए घर बनाने के लिए। ठीक है, और घर आप कहाँ बनाओगे? हवा में तो बनाओगे नहीं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर होम यू नीड अ लैंड एरिया, आपको लैंड एरिया चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुत एक लंबी लिस्ट है जो सारी चीजें हमें चाहिए घर बनाने में। जैसे हमें घर बनाने के लिए सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, स्टोन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए। जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी बच्चों, देन वी आर ओनली एबल टू कंस्ट्रक्ट आवर houses. Okay, now making of bricks. So the first topic of this chapter we are going to see in what way we are going to make bricks. ठीक है, bricks सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घर बनाने के लिए। तो ये बनता कैसे है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेप्स हैं ब्रिक्स के जो आप देखने वाले हो। इन स्टेप्स को फॉलो करके ईंटें बनती हैं। तो पहला स्टेप है बच्चों, द फाइन क्ले इज डग। जो सबसे ज्यादा फाइन क्ले होता है उसको डग किया जाता है। फिर दूसरा है द क्ले इज देन मिक्स्ड विद वाटर एंड नीडेड टिल इट बिकम्स सॉफ्ट। उसके बाद इस क्ले को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना आपके किचन में मम्मी आटा गूंथती हैं, उस तरीके से इस क्ले को गूंथा जाता है जब तक कि ये क्ले सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप है बच्चों, देखिए द क्ले डो इज देन पुट इन मोल्ड्स एंड ड्राइड इन द सन। ठीक है, उसके बाद उस क्ले डो को, ये इस तरीके के मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें डाला जाता है और सन के नीचे रखा जाता है, सनलाइट से वो सूखे। ठीक है, फिर चौथा स्टेप क्या है, then the dried bricks are then burnt in the clean। वैसे आप सब लोगों को याद होगा ये चीज, आप लोगों ने पढ़ा है अपने सोशल में कि अगर आप बस ऐसे ही सनलाइट में ड्राई करके छोड़ दोगे, सूख तो जाएगा लेकिन वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा वीक होंगे, टूट सकते हैं। तो उनको मजबूत बनाने के लिए बर्नर्स में उनको जलाया जाता है, मीन्स उनको बर्नर्स में हीट दिया जाता है ताकि वो अनब्रेकेबल हो। फिर पांचवा स्टेप है बच्चों आपका, वंस द ब्रिक्स कूल डाउन दे आर प्लेस्ड ऑन पैलेट्स फॉर स्टोरेज। ठीक है, एक बार जब वो ठंडा हो जाता है तब उसके बाद क्या, मोल्ड को हटाया जाता है ना, और ब्रिक इज रेडी। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। हमारा घर कैसे बनता है, देखिए Many people who are skilled in different jobs work together to construct a house or a building। तो घर बनाने के लिए बहुत सारे स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, the person whom we need for the construction of our house, that is architect। Okay, so the architect, now what is the architect? The architect is the first one who makes the design of the house or building or on a paper। It is called a plan। This plan shows the layout of the building। तो आर्किटेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है जो हमारा घर बनाने में हमारा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये हमारे घर के डिजाइन बनाते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हमें जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ 3 रूम चाहिए, वी नीड अ बिग हॉल, ओके, सेपरेटेड किचन, सेपरेटेड वॉशरूम, सेपरेटेड बाथरूम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये मेरी डिमांड्स है। नाउ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माय डिमांड आई नीड अ आर्किटेक्ट। तो मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग वो आर्किटेक्ट प्लान बनाएगा। ठीक है, और वही प्लान के अकॉर्डिंग मेरा घर बनेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आर्किटेक्ट के बाद जो दूसरे पर्सन हमारी हेल्प करते हैं हमारे घर बनाने में, वो मसॉन होते हैं। ठीक है, मसॉन, मिस्त्री जिनको हम कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं और सीमेंट की हेल्प से इनको जोड़ते हैं, जिससे हमारे रूफ, वॉल्स या पिलर्स हमारे घर के बनके रेडी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। हम लोग मतलब ये मसॉन्स बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रोवल, हैमर, मैलेट, प्लम बॉट एक्सेट्रा। और ये इन टूल्स का यूज करके एक वॉल को पूरा का पूरा स्ट्रेट
बनाते हैं, उनके पिलर्स को भी स्ट्रेट बनाते हैं, इसीलिए हमारे घर पूरे स्ट्रेट दिखते हैं, कहीं से भी टिल्टेड नहीं दिखते हमें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे घर में घर को बनाने के लिए बहुत सारे लेबर आते हैं, जो लेबर सीमेंट को ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और वो हेल्प करते हैं मसोन की घर बनाने में, ठीक है। अब मसोन के बाद माय डियर स्टूडेंट, अब मसोन के बाद माय डियर स्टूडेंट वी नीड कारपेंटर्स, ठीक है। तो ये कारपेंटर्स कौन होते हैं देख लीजिए। अब कारपेंटर्स हमारे घर में जितने भी फर्नीचर का काम है, जितने भी लकड़ी का काम है, वो ये करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए हमारा डोर विंडो कपबोर्ड और फर्नीचर बनाएंगे हमारे घर का, ठीक है, क्योंकि ये सब लकड़ी से बनता है और लकड़ी से बनाने के लिए सामानों को वी नीड द हेल्प ऑफ कारपेंटर, ठीक है। अलावा ठीक है, और कारपेंटर डोर विंडोज को बनाने के लिए वो लोग बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जैसे सॉ, गिमलेट, चिसल, स्क्वायर्स, इन सब का यूज करके वो अपने काम को पूरा करते हैं, ठीक है। और कारपेंटर की हेल्प बहुत सारे उनके वर्कर्स करते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर अगली बारी आती है प्लम्बर्स की। प्लम्बर्स की भी हमें जरूरत पड़ती है हमारा घर बनाते हुए। तो प्लम्बर्स क्या करते हैं, हमारा घर बन चुका, फर्नीचर बन गया, सब कुछ लग गया, अब हमारे घर में पानी के लिए चाहिए हमें नल, ठीक है, टैप्स चाहिए, उनके लिए कनेक्शन चाहिए, तो वो सब हमारे प्लम्बर्स करते हैं, ठीक है। तो प्लम्बर्स हमारे घरों में पॉट, सिंक, वॉश बेसिन, टैप्स, पाइप्स हमारे घर के बाथरूम में और किचन में फिट करते हैं, ठीक है। और वो इस काम के लिए वो भी बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से वो टूल्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं प्लायर्स का, स्क्रू ड्राइवर का, रेंच का, स्पैनर, चेसल एक्सेट्रा, इन सारे टूल्स का यूज करके वो हमारे घरों में नल्स और टैप्स को फिट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्न कम फॉर इलेक्ट्रिशियन। अब हमारे घरों में इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत होती है। अब इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं देखिए, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है ये सब यही लोग फिट करते हैं। ये हमारे घरों में जो मेन इलेक्ट्रिकल स्विच होता है उससे उसको लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगाते हैं, प्लग स्विचेस ये हमारे घरों में लगाते हैं, ठीक है। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है इलेक्ट्रिशियंस का, वो होता है स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, ड्रिल, सोल्डरिंग आयरन, इंसुलेशन टेप एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे घर में पेंटर्स की, ठीक है। तो पेंटर्स क्या करते हैं देखिए, पेंटर्स हमारे घर में कलर करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये लैडर का यानी सीढ़ियों का भी यूज करते हैं हमारे घर के रूफ को कलर करने के लिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, इन सब लोगों के अलावा हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं जो हमारे घर बनाने में काम करते हैं, जैसे वेल्डर्स हैं, ये हमारे घर में ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज पेंटर, ओके। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी। The Great Pyramid of Giza was the tallest structure in the world for over 3800 years. Great Pyramid of Giza ये अब तक का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इससे बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई बना नहीं है। उसकी हाइट है, मतलब इस ये कितने सालों से सबसे ऊंचाई पर है, मीन सबसे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है 3800 ईयर्स से, ठीक है। Now my dear student, we are going to see the concept of bridges. What is the meaning of bridges? देखिए, तो हमारे वर्ल्ड में बहुत टाइप के ब्रिजेस होते हैं, तो चलिए उनमें से कुछ कुछ ब्रिजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ब्रिज आता है बच्चों हमारा सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है देखिए, सस्पेंशन ब्रिज में बहुत सारे टावर्स होते हैं, ठीक है। और ये टावर्स आपके स्टील और कंक्रीट के बने होते हैं, इसी पर एक ब्रिज का फाउंडेशन, मतलब एक ब्रिज इसी पर बना होता है, ठीक है। इस ब्रिज में कई सारे चेन और रोप होते हैं इन टावर्स के बीच में, देखिए ये देख रहे हो, ये है आपका सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे टावर्स होते हैं, इससे ठीक है, ओके। यहीं से बहुत सारे चेन और रोप्स लगे होते हैं, ठीक है। और इन ब्रिजेस पे फुट ब्रिजेस भी होते हैं, ठीक है। और ये फुट ब्रिजेस आपके लकड़ी से या फिर रोप से क्या होते हैं, टंगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका सस्पेंशन ब्रिज। फिर बच्चों बारी आती है हमारे बैम्बू ब्रिज की, ठीक है। देखिए बैम्बू ब्रिज जो होते हैं वो ब्रिज जो बांस की लकड़ियों को यूज करके बनाए जाते हैं। इस टाइप के ब्रिजेस ना आपको सिर्फ और सिर्फ विलेज एरिया में मिलेंगे, ठीक है। नाउ ब्रेन ब्रिज, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, व्हाई ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड, ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं ये आप बताएंगे मुझे। विच इज द मोस्ट फेमस ब्रिज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सबसे फेमस ब्रिज कौन सा है, ठीक है। चलिए बताएंगे आप लोग मुझे। फिर हमारा थर्ड टाइप का ब्रिज होता है कांटिलेवर ब्रिज। ये कौन सी ब्रिज होती है देखिए, ये जो ब्रिज होता है ना, ये बिम ब्रिज का मॉडिफाइड वर्जन है। ये अभी बिम ब्रिज आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, इसका ये मॉडिफाइड वर्जन होता है, ठीक है। इस ब्रिज में बच्चों से सपोर्ट सिस्टम होता है सिर्फ एक जगह से, बाकी ब्रिजेस को सपोर्ट दोनों तरफ से मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये कांटिलेवर ब्रिजेस होते हैं इनको सपोर्ट सिर्फ एक एंड से मिलता है, ठीक है। नाउ बिम ब्रिज कॉन्सेप्ट, अब ये बिम ब्रिज क्या होता है देख लीजिए। जो बिम ब्रिज है बच्चों, ये सबसे ज्यादा पुराना ब्रिज है,
ठीक है, ब्रिजेस में ये सबसे ज्यादा पुराना ब्रिज है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, और ये दोनों तरफ से इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो मॉडर्न बिम ब्रिजेस हैं वो स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक है, और ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये बिम ब्रिज का पिक्चर है। नाउ आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज का क्या मतलब होता है देख लीजिए। आर्क ब्रिज है ना, ये सेमी सर्कल के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है, सारे ब्रिज में सबसे स्ट्रॉन्ग ये आर्क ब्रिज शेप होता है, ठीक है। ये जो ब्रिज है ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क के शेप में होता है, ठीक है। पहले ये स्टोन से बनता था, पहले के जमाने में आर्क शेप ब्रिज को हम लोग स्टोन्स के तौर पे स्टोन्स का यूज करके बनाते थे, पर अब ये स्टील, कंक्रीट और ईंटों का यूज करके बनता है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। So this is all about our chapter number 12. Now come with me and let's see the wrap it up of the chapter. देखिए, एक घर बनाने के लिए बच्चों हमें पैसा चाहिए, लेबर चाहिए और मटेरियल चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक घर बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल का यूज किया जाता है वो है आपका, एक बेसिक मटेरियल कौन कौन सी है, स्टोन है, ठीक है, फिर आपका सीमेंट है, ब्रिक्स है। इनका इस्तेमाल करके हम घर, बिल्डिंग, ब्रिज सब बना सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स किससे बनते हैं, ईंटें किससे बनती हैं, क्ले से, मिट्टी से बनी होती हैं। ओके, अब एंशियंट हाउसेस जो हमारे पुराने जमाने के घर होते थे, पुराने जमाने के घर हमारे मिट्टी के बने होते थे और उनका थैच्ड रूफ होता था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों को हमारा घर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे मसोन, कारपेंटर, आर्किटेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे वर्ल्ड में बहुत टाइप के ब्रिजेस भी हैं, जैसे सस्पेंशन ब्रिज, बैम्बू ब्रिज सिर्फ और सिर्फ विलेज एरिया में मिलेगा, cantilever bridge, beam bridge or arc bridge, okay. So this is all about our chapter. Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises, my dear students, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.